औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल अत्तहिय्यित तहामी सय्यदना व मौलाना तबीब नुफूसना व शफ़ी ज़ुनूबना बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला इतरतित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व अताशिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ाल अलीयुन अलैहिस्सलाम अमा वल्लाहि लक़द तक़म्मसहा व इन्नहु इब्नु अबी क़ुहाफ़ा व इन्नहु लयअलमु अन्ना महल्लिल मिन्हा महल्लिल क़ुत्बि मिनर रही व यनहदिरु अन्निस्सैल व ला यरक़ा इला त्तैर। सलवात। अज़ादारान मज़लूम करबला, मुहिब्बान ख़ानदान रिसालत, मौलाए कायनात इस जुमले में ये इरशाद फरमा रहे हैं, इस खुतबे में नहजुल बलागा के कसम है खालिक की कि जिस शख्स ने मेरा हक छीना है उसको ये बात मेरे बारे में मालूम होना चाहिए। वो मेरे बारे में इस बात को जानता है। जो आज खिलाफत की तख्त पे बैठा है, दौर खिलाफत सानी उमर ख़त्ताब का ज़माना है। ये खुतबा मौला ने ज़ाहिरन इसी ज़माने में कहा है, क्योंकि पहला खलीफा 2 साल बैठा रहा, उसके बाद ये बैठा है। तो इसी के ज़माने में इब्ने अब्बास से मौला ये फरमा रहे हैं कि उमर बिन ख़त्ताब ने मेरे हक़ को छीना है। वो मेरे बारे में ये बात जानता है, मैं कौन हूँ। अन्ना महल्लिल मिन्हा महल्लिल क़ुत्ब मिनर रही, मेरी शख्सियत चक्की के 2 पार्ट के दरमियान जो कील की हुआ करती है वो है। वयनहदुरु अन्निस्सैल, दुनिया की जितनी मुश्किलें हैं वो मुझ तक पहुँचते तक टकरा के ख़त्म हो जाती हैं। वला यरक़ा इला तैर, और मैं इल्म की उस बुलंदी तक हूँ, मेरा कसर इल्म इतना बुलंद है कि कोई परिंदा वहाँ तक पर भी नहीं मार सकता। अकील नोमानी ने कभी एक शेर कहा था, कहाँ तक जाएगा तायर बैत, कहाँ तक जाएगा तायर बैत, अली के घर की ऊंचाई बहुत है। अली के घर तक पहुंचना किसी के बस की बात नहीं। मौलाए कायनात ने यह एहतजाज कई मरतबा किया
अपना हक छीनने वालों के सामने अपने हक के लिए मौला ने दलीलें बहुत सी दी हैं। पहले वाले के सामने तो इतना वो कर दिया था कि वो तैयार भी हो गया था, लेकिन उसकी खिलाफत की नकेल जिसके हाथ में थी उसने खींच के कहा कि अगर ये दे दिया तो फिर सब चला जाएगा। इसीलिए तो सिद्दीक़ा ताहिरा जो सादिक सिद्दीक़ा की गवाही रद्द कर दी गई, इसीलिए तो उम्मे ऐमन की गवाही रद्द हो गई, शहजाद हसनैन की गवाही रद्द हो गई। और ये भूल गए कि सब कुरान के खिलाफ हो रहा है, ये सब कुरान के खिलाफ हो रहा है। अगर दम था तो अली के सवालों का जवाब देते, अगर हिम्मत थी तो जो मदीने में सवाल लेके आते थे लोग उसके सवाल का जवाब देते। पूरे मदीने में कोई ऐसा न था असहाबे रसूल में जिसने कभी बैठ के ये कहा हो। साहिबे किताब सलूनी मोहम्मद रजा हकीमी ने लिखा, मौलाए कायनात कूफे में बैठे, अमामा रसूल सर पे रखा, रदाए रिसालत पहनी, कबाए रिसालत, कूफे में आए हैं, उसके बाद यूं बैठे मिंबर पे, उंगलियां यूं डाली, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ्क़िदूनी, पूछो जो पूछना। बताओ मोहतरम सुनने वालों, असहाबे रसूल में भी कोई बैठा है ऐसे? कोई है? खूब तारीख की किताबों को खंगाले, कोई निकाल के लाए, अल्लाह के पेश करेगा साहब एक ये भी है, इन्होंने भी तो दावा किया था। बल्कि लिखा यही है कि जिसने भी दावा किया वो मिंबर से उतरने भी नहीं पाया कि जलील हो गया। जलील हो गया। मौला ने तो अपने बारे में बता दिया, मैं हूं कौन। तू मेरे बारे में जो मैं कह रहा हूं जवाब है तो ला। पहाड़ चट्टान हिल सकती है, मैं नहीं हिल सकता। मैं किसी चीज से आजिज नहीं हूं। मैंने लिसाने रिसालत चूसी है, मेरे पास इल्म रसूल है। मुझे एक बाप इल्म का पढ़ाया, मैंने 1000 दरवाजे इल्म के खोले। एक बाप से 1000। मैंने एक बाप से 1000 दरवाजे खोले, एक दरवाजा इल्म का खुला। देखो जी, जो पैगंबर ने ये फरमाया कि मस्जिद में सिर्फ अली का दरवाजा खुला रहे, इसको पहले समझ तो लो। पैगंबर करें आना मदीना तो वाली मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अगर बंद हो जाए तो दुनिया कहेगी इल्म का दरवाजा रसूल ने खुद बंद कर दिया था, हम क्या करते। ये इल्म का शहर का दरवाजा है, ये शरफ। और परवरदिगार ने के हुक्म से ये हुआ। इजाज़-ए-दी ने कहा, लखनऊ के इजाज़-ए-दी शायर, उन्होंने कहा कि नबी को हुक्म रफ्ता बंद कर दे सबके दरवाजे, नबी को हुक्म रफ्ता बंद कर दे सबके दरवाजे, खुला रखे जो मस्जिद में फकत हैदर का दरवाजा। माशाअल्लाह। नबी को हुक्म रफ्ता बंद कर दे सबके दरवाजे, खुला रखे जो मस्जिद में फकत हैदर का दरवाजा। इसके अलावा किसी का दरवाजा नहीं खुल सकता। कुछ लोगों ने यह भी कहा मुझे थोड़ा सा का, ये भी नहीं हो सकता। तो फजीलत मुर्तजा के मुकाबले में कोई और नहीं आ सकता,
क्योंकि मेरे पास, मौला फरमा रहे, मेरे पास रसूल का दिया हुआ इल्म है। मुझे ऐसे नहीं चुना गया है। मेरे बारे में जो हदीसें इरशाद फरमाई गई हैं वो ऐसे नहीं है, हुक्म खुदा से है सब। कोई फजीलत में मेरे मुकाबले में नहीं आ सकता। मैं अपनी हर फजीलत में मैं अकेला हूं। लोग सख्त सख्त सवाल लेके आए किसी तरीके से, अली इब्न अबी तालिब किसी सवाल के सिलसिले में माज़ल्ला खाकम बदहान आजिज दिखाई दे, अगर कोई सवाल हल ना हो तो फिर अली मुश्किल कुशा कैसे रहे? मौला फरमाते हैं मैंने हर नबी की मदद खफी तरीके से की, पैगंबर की मदद बिल्कुल रोशन वाज़े खोल के की। कुरान ने कहा कि पैगंबर से कि मैंने तुमको सुल्तानन नसीरा अता किया है। ये सुल्तानन नसीरा है, इसको पहचानो। इसके पास हर शय का जवाब है। अगर कह रहा है कि जमीन से ज्यादा, जमीन के मसाइल से ज्यादा ऊपर के हालात पूछोगे बताऊंगा। अगर ये कह रहा है कि मैं इंजील, ज़बूर, तौरात, कुरान सबका आलिम हूं, तो फिर इस दावे में आके लोग देख लें। जिसको जैसा चाहिए आके सवाल कर ले। इंजील वालों को इंजील की किताब से जवाब दूंगा, ज़बूर वालों को ज़बूर से जवाब दूंगा, और हर एक ये कहता रह जाएगा कि सच मेरी किताब में ऐसा ही लिखा है, मेरी किताब में ऐसा ही लिखा है। कोई ऐसा हो तो आवे। और यह हालत यह है कि इब्ने अब्बास कहते हैं कि एक मर्तबा बलख से एक आदमी आया, बलख रशा में, वहां से एक आदमी आया। ये अपने बैठे हुए थे, दरबार सजाए, दूसरे साहब। आने के बाद उसने कहा कि कुछ मेरी मुश्किल है, आप अगर हल कर दें। क्या है? कहा मैंने बहुत से जानवर पाल रखे हैं, वो मुझे जानवर ऐसे हैं कि जो मुझे अपने करीब नहीं जाने देते। तुम कुछ ऐसा करो कि वो जानवर मेरे काबू में आए, तो मैं उन जानवरों को बेचूंगा, फिर उसके बाद कुछ तुम्हें भी लाके दूंगा। उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, कलम कागज लाओ। इन्होंने एक तावीज लिखा, एक तावीज लिखा, और लिखने के बाद कह लगे ये लेके जाओ और जहां तुम्हारे जानवर सब रहते हैं वहां इसको लटका देना, सब तुम्हारे फर्माबरदार हो जाएंगे। ले लिया, चला। इब्ने अब्बास कहते हैं मुझे बड़ी हैरत हुई कि अब देखो इसका क्या होता है। ले तो लिया है, ये होता क्या है? कहा 1 साल तक मुझे इंतजार ना देखो, फिर आएगा तो पता चलेगा हुआ क्या। कहा जब तो आया साल भर के बाद तो मैंने उसकी हालत देखी कि हाथ टूटा हुआ, सर फटा हुआ, हर जगह से बिल्कुल इंजर्ड, जख्मी। मैंने समझ गया कि खेल कुछ उल्टा ही हुआ है। मैंने कहा बताओ भाई क्या? कहा चलो वहीं जिन्होंने लिख के दिया था। कहा साल भर पहले आपने मुझे एक तावीज लिख के दिया था जानवरों के राम करने के लिए, कि जानवर मेरे काबू में आ जाए। मेरी बातें सुनने लगे।
वहां तो मैंने जाके जैसे ही उसको लटकाया वो सब मेरे पर टूट पड़े। जो हालत मेरी की वो आप देख रहे हैं। वो तो मेरा भाई पहुंच गया तो मैं बच गया जिंदा, वरना शिकायत करने के तक पहुंच भी नहीं सकता था मैं। तो लिखा क्या था? कल मैंने ये लिखा था, मिन उमर अल खत्ताब वसी रसूल की तरफ से ये फरमान है मेरा कि तुम सब इसकी इताअत करो। उन्होंने कहा भाई बख्शो मुझे। इब्न अब्बास ने कहा आओ मेरे साथ चलो। लेके आया मौलाए कायनात के पास। खैरियत तो मौला के सामने सारी बात बताई। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि बाद वफात रसूल मौलाए कायनात हंसे तो दांत दिखाई दिए। ये पहली मर्तबा अली इब्न अबी तालिब को हंसी आई। वाकया ही है सर, पहली मर्तबा अली को इस बारे में हंसी आई है। मौला ने कहा अच्छा ठीक है मैं तुझे लिख के देता हूं। लिख के नहीं भर के पढ़े। मौला ने कहा कि जा और ये बात जो मैं कह रहा हूं वो तू कह देना। जो कह रहा हूं वो जाके कह देना, उसके बाद आना मुझे बताना। मौलाए कायनात ने फरमाया था कि जाके कहना कि इब्ने अम्मे रसूल ज़ौजे बतूल अब सिब्तैन ये कह रहा है कि तुम्हें अल्लाह और रसूल के मुताबिक तुमको ये फरमान करता देता है कि तुम सब अपने मालिक की इताअत करो जो तुम्हें जानवरों से ये कहा। जब उसने जाके ये कहा तो जितने सरकस जानवर थे सबने सर झुका दिए। सबके सर पे हाथ फेरे, सब वो हो गए सारे जानवर। कल जो करीब नहीं जाने देते थे सब जानवर बिल्कुल काबू में आ गए। फिर उसने बेचा बाकी जानवरों को। आया मौला के खिदमत में कि या अली ये कुछ रकम है ज़कात की है, कुछ रकम उसमें है, आप जिस पे चाहिए उस पर खर्च कीजिए। तो अब ये समझो पहले फरमान देना और है मसला फरमान पे अमल कौन करे। फरमान पे अमल कौन करे। और यहां ये है कि ये इमाम वक्त है। आपने बारहा सुना होगा कि जब 19 रमजान को सुबह मौलाए कायनात घर से निकलने लगे थे तो घर में पली हुई बत्तखों ने दामन पकड़ा था, या अली आप ना जाइए। ये जानवर है। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा उमर साद मैं कुछ कहना चाहता हूं, ये अपने ढोल ताशे की आवाज बंद करवा दे। उसने लोगों को खामोश कर दिया, ढोल की आवाज बंद हो गई। कहा जो ऊंट और ये घोड़ों के गले में ये घंटियां बंधी हुई हैं, ये जो हिनहिना रहे बोल रहे जानवर, इनको भी रोक दे। मैं वक्त का इमाम हूं, मैं हुज्जत खुदा में कुछ कहना चाहता हूं। उमर साहब ने कहा इंसानों पे मेरा हुक्म चलता है, जानवरों पे नहीं चलता। मुअर्रिखीन ने लिखा इमाम ने अंगुश्त शहादत यूं फिराई, सारे जानवरों ने सर झुका दिया। करबला के मैदान में नबी का नवासा बता रहा है वक्त के इमाम को पहचानो, कुतुब मिनर्रे कौन है, मेरा हुक्म जानवरों पे लागू देखो। कहते मैंने अंगुश्त शहादत फिराई, सबने सर झुका दिया। ये समझ लो वक्त का इमाम कौन होता है। ये हैवानात हैं, जानवर हैं, लेकिन हुक्म इमाम के आगे सर ताजीम खम कर दिए, सर झुका दिए। ये बताया कि देखो
हम भी इमाम की मारिफत रखते हैं। हम इमाम को पहचानते हैं, वक्त इमाम को। और अगर कोई इमामत को देखे और उसके बाद भी मारिफत ना हासिल करे, क्या लोगों ने यह सुना नहीं था कि अली इब्न अबी तालिब वो हैं कि जिनके इशारे पर आफताब पलटता है? और ये तो छोड़ो, साहिब तमत्तुस साकिबा ने लिखा है, तुम हैरत ये ना करो कि अली ने आफताब कैसे पलटा दिया। साहिब तमत्तुस साकिबा अल्लामा बेबहानी लिखते हैं कि फिलिस्तीन के इलाके में मौला खुलफाए राशिदीन के सिलसिले में कोई प्रोग्राम हो रहा था। वहां जब शिया खतीब था, उसको ऐसा वक्त दिया गया कि बस मगरिब का वक्त सूरज डूबे और उसके बाद मगरिब हो जाए। बाद जगह ये वाकया बगदाद के लिए लिखा गया। अगर कोई खतीब इस मिंबर से बगदाद के लिए पढ़े तो भी हैरत ना कीजिएगा। मैंने जो वाकया किया पढ़ा है, मैं रेफरेंस दे रहा हूं, तमत्तुस साकिबा लाइब्रेरी में रखी है आपके। वहां ये वाकया फिलिस्तीन के इलाके के लिए लिखा है, दूसरी किताबों में यह वाकया बगदाद के लिए लिखा है। दोनों बातें जहां तक मैंने देखी है वो बयान कर दे रहा हूं कि कल ये पढ़े तो कहे खतीब तो ये पढ़ के गया था, ये पढ़ रहे हैं। लिहाजा दोनों बातें वादे कर देना जरूरी है आपके सामने, कंफ्यूजन ना रह जाए कि मेरे बात को या ये वाकया पढ़े तो कहो साहब वो तो ये कह रहे थे, ये तो ये कह रहा था। तो जब फिलिस्तीन के इलाके में जब शिया खतीब खड़ा हुआ तो उसको वक्त इतना कम दिया था कि जिसके लिए बस इतना ही समझ लीजिए कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मी, पांव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। तो ऐसा होता है, कभी ऐसा वक्त कम वक्त मिलता है। तो जब वो खड़ा हुआ वो बोलने के लिए, तो अनाउंसर ने कहा कि जो बात कहना हो जल्दी बोलिए, क्योंकि अजान हो जाएगी तो मजमा रुकेगा नहीं, चला जाएगा नमाज पढ़ने चला जाएगा। कहा ठीक है, जब सूरज डूबेगा तभी तो अजान होगी। ये कह के उसने एक मर्तबा सूरज को देखा, मजमा देखा, सूरज देखा, मजमा देखा, सूरज से कहा सूरज तुझे हक़ अली की कसम, अगर तू आज फ़ज़ाइल अली सुने बगैर डूब गया तो मैं तेरा मुकदमा अली के सामने पेश करूंगा। अगर तू बगैर सुना फ़ज़ाइल अली सुने हुए डूब गया तो मैं तेरी शिकायत अली इब्न अबी तालिब के सामने करूंगा। बस उसने ये कहा, सूरज अपनी जगह ठहरा रहा। तो जितना उसे फ़ज़ाइल अली बयान करना था बयान किया, खूब जम के मौला के फ़ज़ाइल बयान किए, और जो कहना था जब कह चुका तो सूरज से कहा सूरज अब तेरी मर्जी, चाहे तो ठहरा रहे चाहे डूब जाए। जैसे एक मर्तबा जो है वो कमान कड़कती है, तीर निकलता है, ऐसे आवाज हुई, एकदम से सूरज डूब गया। तो अगर मुश्किल कुशा कैसे मौजिज़ा है तो अली का चाहने वाला क्यों नहीं रोक सकता? अब लोग जो कि समझ में ना आवे ये वो जाने। हमारे उलमा ने तो ऐसे वाकयात लिखे, लेकिन ये समझने के लिए इंसान को पहले बहुत तहारत की जरूरत होती है। शाह मर्दा की मोहब्बत हर किसी को नसीब जल्दी से नहीं हो जाती। जल्दी से इसको जो सुनता है उसे बहुत गौर करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए यह होता है कि जब अली का जिक्र होता है तो चेहरे देखा कीजिए, चेहरे देखिए, पता चल जाएगा। आगा खानों में इसीलिए ऐसे लोगों को देखा जाता है, फ़ज़ाइल अली बयान होते हैं इसीलिए कि देखें नसब किसका कैसा है। ये नस्ल खंगालना है, लोगों के नस्ल खुलती है फ़ज़ाइल अली से। मौला के फ़ज़ाइल इसीलिए बयान होते हैं। खुश होइए, साकिब लखनवी मरहूम के शेर है, सुनिए।
कि जिक्र अली की बज़्म मुसलसल सजाइए, दुनिया को बंदगी का सलीका सिखाइए। जिक्र अली की बज़्म मुसलसल सजाइए, दुनिया को बंदगी का सलीका सिखाइए। मैं कर रहा हूँ मधे अली मुस्कुराइए, या फिर मुझे हयात का मकसद बताइए। मैं कर रहा हूँ मधे अली मुस्कुराइए, या फिर मुझे हयात का मकसद बताइए। गर है अली से बुग़्ज़ तो इतना बताइए, किसने कहा जनाब मुसल्ले पे आइए। गर है अली से बुग़्ज़ तो इतना बताइए, किसने कहा जनाब मुसल्ले पे आइए। औरों की जिंदगी को न दोज़ख बनाइए, बस हो चुकी नमाज मुसल्ला उठाइए। सलात वर मोहम्मद वाले तो ये है जिक्र अली इसलिए किया जाता है, इसलिए कि अली का जिक्र ही तो दुनिया को गवारा नहीं था। रोको इस जिक्र को, कोशिश करो, यह नहीं होना चाहिए। और अगर मिंबर से हक़ अली ना बयान हुआ तो मिंबर का हक नहीं अदा हुआ। क्योंकि मिंबर पैगंबर ने इसीलिए बनाया था कि जिससे फज़ाइल और मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब बयान किए। और गदीर में हाथ उठा के कहा अल्लाहुम्मा वाल मन वाला हो, वाद मन आदा हो, वंसुर मन नसरा वख्ज़ुल मन ख़ज़ला। परवरदिगार जो इससे मोहब्बत रखे तो उससे मोहब्बत रख, जो इससे अदावत रखे तो उससे अदावत रख। और पैगंबर ने कहा कि जो मुझे अली को छोड़ के जो मुझसे मोहब्बत का दावा करे वो काज़िब है, झूठा है, झूठा है वो जो अली को छोड़ के मुझसे दावा करे। क्योंकि अली की मोहब्बत मरकज़ ईमान है। या अली हुब्बुका ईमान व तक़वा, तेरी मोहब्बत मरकज़ ईमान और तक़वा है। मुनाफिक तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, मुस्लिम तुझे छोड़ेगा नहीं। मुनाफिक, और यह रिवायतों में मिलता, हदीसों में मिलता है कि असहाब रसूल जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं कि हम मोमिन और मुनाफिक की पहचान अली के जिक्र से करते थे। हम ये देखते हैं कि कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, मुनाफिक को भी मजबूरन अली को बुलाना पड़ता था, क्योंकि मुनाफिक तो वही है ना कि जो रसूल से कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं लेकिन झूठ बोलते हैं। सूरह जुमा में है नहीं, इज़ा जाकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। ये मुनाफिक आके कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो अल्लाह तो इस बारे इसको जानता ही है कि तुम अल्लाह के रसूल हो, किसी और के रसूल नहीं हो। मुनाफिक गवाही तो सच्ची दे रहे हैं लेकिन खुद झूठे हैं। ये है मुनाफिक, मुनाफिक है। ये जरूरत पड़ती है तो अली को बुलाता है, काम निकल जाता है तो कहता है कि अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता, अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। ये कहता है कि मैं उस शहर में न रहूंगा जिसमें अली ना हो। इसको अली के बगैर ये क्या करेगा। ये जिक्र अली इंसान को इंसान बना देता है। ऐसे नहीं है कि कंबर ने बिहार फौरन छोड़ दी। क्यों? कहा नहीं, गुलामी अली के अलावा किसी और की नहीं चाहिए। जिंदगी अली के साथ काटना है मुझे। मिहार छोड़ दी, जाओ ले जाओ, क्योंकि दरिया सखावत जोश में है। यही जिसने खत छीना है, जिसके लिए कहा इब्ने कुहाफा जो उमर खत्ताब, जिसने कहा, जिसके लिए पैगंबर मौला कह रहे हैं, इसी का दरबार है। और एक दो औरतें आई हैं, दो औरतें आई हैं
एक कहती है बेटा मेरा है, बेटी इसकी है। वो कहती है कि बेटी जो है वो मेरी है, बेटा इसका है। दावा यह है कि बेटा किसको मिले। यह मामला आया तो शोरा काजी के पास। काजी शोरा कौन है जानते हैं? ये उमर इब्न खत्ताब की तरफ से जो है वो कूफे का काजी था, बसरे और कूफे का काजी रह चुका है। मौलाए कायनात के जमाने में भी कदावत इसी के हाथ में थी। जनाब मुस्लिम ने अपने बच्चों को इसी के हवाले किया था। जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने, सफीर हुसैन ने अपने बच्चे इसी के हवाले किए थे, शोरा काजी के। कहा मेरे बच्चों को किसी तरीके से मदीने पहुंचा देना। इसके पास एक आदमी, एक कनीज और अपनी जौजा दोनों को छोड़ के गया था। लेकिन कनीज बड़ी चालाक थी। दोनों को एसी के एक ही कमरे में रखा, दोनों के एक ही वक्त में विलादत हुई। कनीज ने मौका पा के बदल दिया। जो मालिकिन थी उसने कहा कि बेटा मेरा है, बेटी इसकी है, कनीज की है, यह गलत कह रही है। शोरा काजी फैसला नहीं कर सका। वो लेके आया दरबारे खिलाफत में, कहा तुम खलीफा वक्त हो, तुम फैसला करो। बात गौर से सुनना, बहुत बहुत लतीफ बात जो है वो पेश करने जा रहे हैं हम आपकी खिदमत में। दोनों के फैसले के लिए इन्होंने कहा कि यह फैसला तो बड़ा मुश्किल है, किसी दादा अबुल हसन को बुलाओ। मौला ने दोनों के बातों को सुना और उसके बाद झुकने के बाद तिनका उठाया। मौला ने कहा इस तिनकों को उठाना ज्यादा मुश्किल है, ये फैसला तो कुछ भी नहीं है, ये फैसला कुछ भी नहीं है। और ये कह के मौला दरबार में आए, बच्चों को देखा, दोनों खवातीन से पहले पूछा। जब दोनों ने नहीं माने तो ये कहा मौला ने अच्छा 2 शीशियां मंगवाई जाए, बोतल, 2 बोतल ली। कहा इन दोनों को, एक को ये बोतल दे दो, अलग अलग निशानी लगा दो और कहा ले जाओ। और बच्चों को जो फीड कराती हैं, वो बच्चों की ग़िज़ा जो है, जो बच्चों का खाना है, जो बच्चों के लिए का रिज़्क़ है, वो लाओ। दोनों शीशियों में दूध है, ला के दिया गया। मौला ने मीज़ान मंगवाई और आप जानते हैं पैगंबर ने कहा या अली अंता मीज़ानुल मोमिनीन, तुम मोमिनीन की मीज़ान है। अली मीज़ानुल मोमिनीन है, याद रखना। मौला ने मीज़ान मंगवाई। सब हैरत में क्या कर रहे हैं अली। मीज़ान पे दोनों शीशियां रखी, एक एक शीशी को मीज़ान पे रख के वजन किया। एक हल्की थी, एक वजनी थी। मौला ने कहा कि जिसकी शीशी में तो वजनी है, बेटा उसका है, जिसका हल्का है, बेटी उसकी है। का कुरान से इसका फैसला का तुझे नहीं पता। बेटों को मीरास 2 मिलती है, बेटी को मीरास 1 मिलती है। देखा ये फैसला कैसे करते का, ये इल्म रिसालत है, ये इल्म इलाही है, इसमें कोई फर्क नहीं कर सकता। अब यहीं से अंदाजा लगा लो, दरबार में बैठ लेना आसान नहीं है। मुसलमानों के दरमियान सही फैसला कुरान के मुताबिक करना, और कुरान को देखना नहीं कि खोल के देखे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम में लिखा क्या है। कुरान यहाँ होना चाहिए, क्योंकि अली उसे कहते हैं कुरान वहां इल्मे कुदरत में था। अली ने कुरान काबे के पास रहने नबूवत से पहले पढ़ा। नाराए हैदरी। अभी कुरान वहां है जिसके पास सब इल्म है। कोई भी सख्त से सख्त लेके आए, किसी में हिम्मत नहीं है। किसी भी मैदान में, यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैदान इल्म में मेरा मौला कह रहा है। हर मैदान में अली अकेला
अकेले हैं, उनका सानी नहीं है। अली की मिस्र कोई हो ही नहीं सका दुनिया में, कायनात में कोई अली की तरह हो ही नहीं सका। ऐसे ऐसे मुश्किल सवाल मौला ने हल किए कि दुनिया इंसानियत की अक्लें हैरान है। और ये समझ लो, ये जितने बैठे हैं, सवाल अगर इनसे कोई करता है तो ये सब अली के पास आते हैं। अजीब बात है भाई, हम जब पढ़ते हैं तो हैरत क्या होती है कि जो दरबार में बैठे थे वो तो सब अली के पास आते थे, ये जितने मुरीदीन है वो क्यों अली के पास आने से घबराते हैं। मुहर्रम आया, आदमी ने कहा साहब देखो इनसे दूर रहना, इनके यहां न जाना, इनकी मजलिस से न सुनना। क्यों क्यों नहीं सुनना? का हक बयानी है, वो तो बुलाता है। देख लो किताबों में लिखा है, दरबार में बुला बुला के कहा लोगों से फज़ाइल अली बयान करो, लोगों को बुला के कहा बयान कर फज़ाइल अली। दरबार शाम में भी हुआ, काली की कुछ फजीलत बयान कर। शहादत अली से पहले भी ये हुआ है, शहादत अली इब्न अबी तालिब के बाद भी हुआ है कि दरबार में बुला बुला के कहता है लोगों से बयान करो। सर पे ज़रबत लगी तभी कहा, जब शहीद हो गए अली तो खुद कहा, शाम के हाकिम माविया ने खुद कहा आज इल्म का दरवाजा बंद हो गया, आज इल्म और फकाहत का चश्मा सूख गया। क्यों? उसे भी एतराफ है। और मौला ने तो यही कहा, नजल बलागा में मौजूद है कि जमाने ने कहां लाके खड़ा कर दिया, मेरा और जिगरखारा की बेटी, जिगरखारा के बेटे से क्या तकाबुल। लेकिन अल्लाह ने दुनिया का इनकलाब लोग मेरा नाम और जिगरखारा के बेटे के नाम के साथ लेते हैं। माविया को जिगरखारा क्यों कहते हैं? ये हिंदा का बेटा है कि जिसकी मां ने जंगे ओहद में पैगंबर के चचा हमजा का कलेजा चबाने के लिए निकलवाया था, जिसको अकलतिल अकबात कहते हैं, कलेजा चबाने वाली, जिसकी मां ने कलेजा पैगंबर के चचा का चबाने के लिए, जिसको ज़ियारत अशूरा में आए अकलतिल अकबाद, हिंदा जिगरखारा का बेटा। कहाँ वो, कहाँ अली इब्न अबी तालिब? दुनिया है। शजरे खबीसा कहाँ, शजरे मलऊना कहाँ, और कहाँ नूर की नूरी का साहिब इल्म लदुन्नी का वारिस रसूल? कोई है मुकाबिल? लेकिन दुनिया में यह पस्ती है। कितना पस्त हो गया जमाना, कितने गिरे हुए लोग आ गए। तो जो अली इब्न अबी तालिब या ऐसे नफ्सियाती फैसला कर रहे हैं, नफ्सियाती फैसला कर रहे हैं कि एक बच्चे पे दो औरतें दावा ठोक रही हैं मेरा बेटा है, दोनों औरतें कहें बच्चा मेरा है, वो कहती है बच्चा मेरा है। मौला ने कहा अच्छा, खलीफा साहब आजिज दिखाई दे, कहा तलवार लाओ कंबर, बच्चे को दो हिस्सों में बांट दो, आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो। दूसरी औरत चीख पड़ी, या अली आप इसी को दे दीजिए। मौला ने कहा सही मां ये है। या अली आपने कैसे समझा? कहा देखो जो शजर लगाता है वो कभी पेड़ को नहीं चाहता कि काटे कोई। ये दलील इसलिए भी देना थी कि देख हमने इस्लाम के शजर को कितनी मुश्किलों से पाला है। खिलाफत पे बैठ जाओ तुम लोग ठीक है, लेकिन जो असल खिलाफत का वो मनसब है वो मेरे हाथों में, हक व अदालत मेरे पास है,
हम फैसले करते हैं, दरबारों में इंसाफ दिलाने हम आते हैं। इन्हीं के दौर में खलीफे के जमाने में एक शख्स को नशे की हालत में लाया, पकड़ के कहा इसको डाल दो कैद खाने में, पहले इसका नशा उतरने दो। नशा उतर गया, कहा तुझे पता नहीं कि शराब हराम है, तूने शराब चीज पी, वो भी मदीने में। कहा मुझे नहीं मालूम था शराब हराम है। हैरत है, तुझे ये नहीं पता शराब हराम है, तूने कुरान नहीं पढ़ा? कहा नहीं। मसला मुश्किल हो गया, आप सजा कैसे दें? मौलाए कायनात को दरबार में बुलाया, कहा या अली इसने शराब पी है, क्या करें? पढ़ा लिखा है? कहा नहीं। कहा इससे पूछो कि इसको कभी किसी ने हुर्मत शराब पे आयतें सुनाई थी? पूछा, कहा नहीं। कहा इसको मदीने में लोगों के दरमियान फिराओ, अगर एक दो बंदे मिल जाएं तब इसको सजा दी जाएगी, अगर कोई बंदा नहीं मिलाएगा तो फिर थोड़ी सी सजा दे के उसको छोड़ दिया जाएगा, सब कुछ सुना के। क्यों? इसलिए कि अगर नॉलेज होगी और किया है तो सजा मिलती है, और अगर नॉलेज ही नहीं है। इस्लाम किसी भी इंसान पर जबर का फैसला नहीं थोपता, जब तक जो जानता नहीं है उसको घुमाया गया। जब कोई बंदा नहीं मिला, का ऐसा करो इसको डांट डपट के थोड़ी सी सजा दे के छोड़ो, और इसको बता दो कि आज के बाद शराब को हाथ न लगे। तो जब इतने छोटे छोटे फैसले कोई नहीं कर सकता, तो फिर अली के मुकाबले में क्यों बैठे हैं लोग? क्यों दावा करते हैं? अपने दावे का सबूत कभी पेश किया होता तो बताए। लेकिन अजीजान गिरामी, मौलाए कायनात कभी भी इस चीज के ऊपर ये फख्र नहीं कहते कि मैंने ये फैसला कर दिया, मुझे ये नहीं, ये कहा मैं शरीयत का मुहाफिज हूं, मैं दीन का खिदमतगार हूं, मेरी खिदमत है। शुक्र खुदा का कि इंसाफ पर मिल गया किसी को। खुदा का शुक्र है कि शरीयत मुक़द्दस इस्लाम मुर्दा नहीं होने पाई, मैंने शरीयत को जिंदा किया है। और इसी मुर्दा इस्लाम को जिंदा करने के लिए जो इस्लाम की रूह थी वह अहले बैत, इसी रूह इस्लाम को हयात बख्शने के लिए इमाम हुसैन मदीने से चले, वरना नमाजें तो पढ़ी ही जा रही हैं, रोजे तो रखे ही जा रहे हैं। तो हुसैन इब्ने अली करबला के मैदान में पूरी शरीयत बचाने के लिए, बानी इस्लाम अपने बाबा की खिदमतों को दुनिया के सामने उजागर करने के लिए करबला के मैदान में आए। और करबला के मैदान में हुसैन अपने साथ जिन लोगों को लाए हैं वो खवातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हर सबको लेके आए, और हर एक से ये कह दिया है जिसे जाना हो चला जाए। अगर लड़ने आए होते तो कोई 6 महीने का बच्चा नहीं लेके आता। दुनिया में अगर कोई आदमी ये जानता हो कि अब हम कत्ल कर दिए जाएंगे, घर उजड़ जाएगा, तो अपने बच्चे नहीं साथ लाएगा, अपनी औरतों को साथ नहीं लाएगा। जहां हक की बात होती है वही बच्चे और वो जाते हैं। ये चीज इमाम हुसैन ने अपने नाना से देखा कि मुबाहिले के मैदान में जहां खालिक का हुक्म था कि हक्कानियत को जिंदा करने के लिए बच्चों को भी साथ ले जाइए, औरत को भी ले जाइए, बड़ों को भी ले जाइए, तो ये देखा था कि कमसिनी में
नाना ने गोद में लिया था, भैया को उंगली पकड़ाई थी, मां पीछे थी, बाबा अली साथ चले थे। तो इमाम हुसैन ने वही तरतीब देके मौला करबला में आए हैं। और आने के बाद जब देख लिया, हुज्जत तमाम कर दी, पहचानू मैं कौन हूं। मुझे अगर नहीं जानते तो देख लो, मैं वही हुसैन हूं जिसके लिए ईद के दिन जन्नत से लिबास आया था। मैं वही हुसैन हूं कि जो दोष रिसालत पे चढ़ा था। मैं वही हुसैन हूं कि जो पुश्त रिसालत पे बैठ गया तो नमाज से सज्जे से सर नहीं उठा। कल ये ना कहना कि मैं हुसैन को पहचाना नहीं। इमाम ने दुश्मन से लेके दोस्त तक सबके सामने अपनी शख्सियत बिल्कुल ओपन कर दी। सबके सामने अपनी शख्सियत को बखुल के बयान कर दिया। मुझे देख लो, पहचान लो। इमाम हुसैन जो लाए हैं वो 6 महीने के बेशीर को भी लाए। एक कमसिन बच्चा है। करबला के मैदान में कुर्बानियों का दौर शुरू हो गया। असहाब इमाम हुसैन जाते रहे। मुस्लिम इब्ने औसजा गए, हबीब इब्ने मज़ाहिर गए, बुरैर हमदानी गए, आबिस इब्ने शबीब शाकिरी गए। हर एक जानिसार इमाम के कदमों में जाके अपनी जान का नजराना पेश करता रहा। वो वक्त आ गया कि हुसैन इब्ने अली दरिया से अलम उठा लाए। अब्बास की कमर टूट गई। अब्बास के मरने से हुसैन की कमर टूट गई। लश्कर का अलमदार मारा गया। हुसैन अलम उठा के लिया, ये कह के लाए कि अलान इनकसरा ज़हरी, अब्बास तेरे मरने से मेरी कमर टूट गई। अली अकबर का लाशा उठाया, आंखों का नूर चला गया। कासिम के लाश के टुकड़े चुने, फूल की पंखड़ियां जैसे अपने भतीजे का लाशा उठाया। वो वक्त आ गया कि अब कोई नहीं, दरे खैमा पे जड़े हुए कह रहे हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद को आए। हल मिन मुगीसिन युगीसुना, कोई है जो मेरी गुर्बत पर तरस खाए। आवाज इस्तिगासा खैमे में गई। बेशीर ने झूले से लब्बैक कहा। 6 महीने के बच्चे ने बाप के इस्तिगासा पे लब्बैक कही, झूले से गिराया। इमाम हुसैन ने खैमे से गिरिए की आवाज सुनी। बहन मैं अभी जिंदा हूं, मेरी जिंदगी में खैमे से रोने की आवाज क्यों बुलंद हुई। शहीदी बहन ने कहा भैया तेरी आवाज इस्तिगासा पे अली अकबर ने लादी असगर ने लब्बैक कही है। हुसैन इब्ने अली खैमे के दरवाजे पे आए। लाओ मेरे बच्चे को मुझे दो, मैं जाऊं उधर अश्किया के दरमियान सवाल आप करूं। शायद इनमें से कोई तरस खा के मेरे बच्चे की प्यास को बुझा दे। तारीख ने लिखा कि इमाम की गोदी में जनाब रबाब ने ला के दिया। इमाम बच्चे को देखते रहे। फिर जनाब नवाब ने कहा आका जरा कुछ देर के लिए बच्चे को मुझे दीजिए। अली असगर को जनाब रबाब ने लिया। खैमे में आई, संदूक खोला, नया कुर्ता निकाला, असगर को कुर्ता पहनाया, जुल्फों पे कंघी की, बेशीर को हसरत से देखा, जुल्फे सवार दी, आस्तीनें चढ़ाई, शबी बनाई। क्यों शबी बनाई? मुजाहिद तो बना के भेज रही है बेटे को। और झुकने के बाद कुछ कान में कहा
में कुछ कहा और ये कह के हवाले कर दिया। अब इमाम हुसैन अली असगर को लेके चले, अबा का दामन उड़ाया, आए बुलंदी पे खड़े हुए। अब इस मंदिर को कहा शीयतिम महमा शरीफ तुम माज बिन फस्कुरूनी, मेरे शियो जब कभी ठंडा पानी तुम्हारे लबों तक आए तो मेरी प्यास याद करके मेरा जिक्र करना। शीयतिम महमा शरीफ तुम माज बिन फस्कुरूनी, जब ठंडा पानी तुम्हारे लबों तक आए तो एक मर्तबा ये कहना ये पानी हुसैन के लबों तक न आ सका, ये पानी असगर को न मिल सका। अरबाब अज़ा बुलंदी पे खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि काश मेरे शियों शीयतिम महमा शरीफतिम माज बिन फस्कुरूनी और समय तुम बेगरीबिन और शहीदिन फद्दबूनी। देखो जब आलमे गुर्बत में किसी की सुनानी सुनना तो मुझ गरीब को याद करके नुदबा करना। शदे इमाम ने फरमाया नुदबा उसे कहते हैं कि सरो सीना पीट के रोना जैसे किसी अजीज पर रोते हो। अजरुकुमुल्लाह, नुदबा करना यानी सीना पीट के रोना, जैसे अपने अजीज पर रोते हो इस तरीके से रोया करो मेरी गुर्बत पर। और समय तुम बेगरीबी नौ शहीदिन फंदबूनी लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी। यह कयामत तक के पैगाम दिया जब तक शिया पैदा होते रहे। काश मेरे शियों लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी, काश मेरे शियों तुम होते मेरी बेकसी देखते। अरे मैं किस तरीके से अपने लाल को लिए हुए चंद कतरे पानी के मारना था। खुदा किसी को गरीब न करे। मालिक कौसर का बेटा दर गुर्बत में पानी मांग रहा था लेकिन कोई पानी देने वाला न था। काश तुम मेरी गुर्बत को देखते। लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी कैफ़ तस्तील तिफली फ़ाबाउ यरहमूनी। कोई मेरे लाल पे रहम नहीं खाया, किसी ने मेरी गुर्बत पर तरस न खाया। मैंने कहा यह प्यासा है। अरे तारीख में लिखा गया अगर जमीन करबला पे चना फेंक दिया जाए तो फट जाए, फट जाता था। अरे कहा असगर का बदन, कहा चलती जमीन पे लेटाया, पीछे हटे, कोई जवाब न मिला। करीब गए, असगर को उठाया, हुज्जते खुदा के बेटे हुज्जत तमाम करो। अली असगर ने लश्कर को देखा, सूखी ज़बा कमानों में ले आई, लश्कर मुंह फेर के रोया। अजरुकुमुल्लाह, बेशीर ने लबों के कमान में अब जो ज़बा फिराई, करबला में सन्नाटा फैल गया। उमर साद मलून ने कहा खुदा लानत करे उमर साद पर। एकता कलामल हुसैन हुरमुला पर लानत हो। अरे ये मलून आया, हुरमुला ने कहा मेरा तीर सात फौलाद की चादर फाड़ देता था। अजरुकुमुल्लाह, कहां असगर का गला, कहां हुरमुला का तीर। क्या कहना, कयामत हो गई। असगर की शुजाअत देखो, लबों पे हंसी है, कमान कर की तीर चला। एक मर्तबा गले पे तीर जो लगा, बाप ने जल्दी से खून चुल्लू में लिया। जमीन पे खून नाक न गिरे, खून जमीन पे फेंकना चाहा, इनकार हो गया। आसमान पे फेंकना चाहा, इनकार हो गया। इनकार आसमान को है, राजी जमीन नहीं। असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। ये कह के बेशीर का
या बुनैया अमिस्लो का यूनाल, मेरे लाल क्या तुझ जैसे बच्चे नायर किए जाते? मां तड़प गई, हुसैन असगर को लेके आए, पुश्ते खैमा जुल्फ एक मरतबा जुल्फ़िकार से लहद को दी, असगर को लहद में रखा, किसी ने सलाम किया, सभी पे दफन करके असगर को हुसैन उठ के